आनंदपाल एनकाउंटर फर्जी था। जी हां, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आज अदालत की तरफ से यह कहा गया है, सवाल उठाए गए हैं आनंदपाल के एनकाउंटर को लेकर। जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि फर्जी नहीं था यह एनकाउंटर, बल्कि एनकाउंटर असली था। यह सीबीआई की रिपोर्ट थी। अदालत ने सीबीआई की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, इस रिपोर्ट को संज्ञान में नहीं लिया है। तो राजस्थान के चर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में अब नया मोड़ आ गया है। अगले आधे घंटे खास पेशकश में आज की इस बहुत बड़ी खबर पर विस्तार से बात करेंगे। इस मामले में अब एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने जो कहा, उसके साथ साथ एक बड़ी बात यह भी निकली है कि पुलिस के 5 अधिकारियों के खिलाफ भी, 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 यानी हत्या के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उन पर केस चलेगा। तो बड़ी बात और बड़ी खबर आज निकलकर सामने आई है। आनंदपाल एनकाउंटर फर्जी था। कब हुआ था आनंदपाल एनकाउंटर? आज से 7 साल पहले 2017 में 24 जून की तारीख को आनंदपाल एनकाउंटर हुआ था। चूरू में यह एनकाउंटर हुआ था। उस वक्त यह कहा गया था कि आनंदपाल ने पुलिस के ऊपर फायर किया और पुलिस से अपने बचाव में आनंदपाल को मार गिराया। लेकिन इसके बाद आनंदपाल की पत्नी अपने वकील के साथ कोर्ट में एक केस दायर करती हैं, कहती हैं कि यह फर्जी एनकाउंटर है। वकील की तरफ से 2 महत्वपूर्ण दलील पेश की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार किया। पहली बात यह, जो डॉक्टर की रिपोर्ट थी, जो मौके का नक्शा तैयार किया गया था सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में कि यहां पर आनंदपाल था, यहां पर पुलिस थी, इस तरीके से एनकाउंटर हुआ था। तो 2 मुख्य बात यह निकलकर सामने आई थी कि 3 से 5 फुट की दूरी पर गोली चलाई गई थी आनंदपाल पर। अब सवाल यह उठता है कि 3 से 5 फीट की दूरी पर गोली चलाई थी, तो एनकाउंटर अगर होता है तो आमने सामने करीब 50 मीटर का, 20 मीटर का, 15 मीटर का तो गैप होना चाहिए। 3 से 5 फीट की यह दूरी, सवाल खड़े किए वकील ने, आनंदपाल की पत्नी ने, और इसको संज्ञान में लिया गया। दूसरी बात यह भी निकलकर सामने आई कि आनंदपाल के वकील की तरफ से कहा गया कि आनंदपाल के शरीर पर, जो डॉक्टर की रिपोर्ट में भी सामने आया है कि चोट के निशान हैं, चोट के निशान हैं। और चूंकि आरोपियों की तरफ से, यूं कहें कि बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया था कि आनंदपाल को जब सरेंडर कर दिया गया था तो आनंदपाल को पहले पीटा गया, पूरी तरह पीटा गया, फिर उसके बाद गोली चलाई गई, तो ये चोट के निशान वही हैं। इन आधारों पर आज अदालत की तरफ से यह फैसला लिया गया है। एक तो सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज किया है, दूसरा 5 पुलिसकर्मियों पर केस चलेगा और इस पूरे मामले की जांच लंबी होगी। याचिकाकर्ता के वकील को विस्तार से आइए सुनते हैं। पूरा मामला आनंदपाल को सरुण सिंह के घर पे मालासर में घेर लिया था। करीब 200 पुलिस के अधिकारी वहां पर थे। छत के ऊपर आनंदपाल छुपा हुआ था। पुलिस पार्टी ऊपर जाने में असफल हो रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उसके भाई रूपेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट की कि तुम आगे चलो, क्योंकि हम ऊपर जा नहीं सकते और तुम्हारे भाई को सरेंडर करवा दोगे, हम मारेंगे नहीं। तो रूपेंद्र पाल सिंह आगे रवाना हो गया, सारे पुलिस अधिकारी पीछे रवाना हो गए। छत पर जाते ही आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया। तुरंत पुलिस अधिकारियों ने उसको पटक करके पिटाई की और उसके बाद में कैलाश, सूर्यवीर सिंह और विद्या प्रकाश ने सबसे पहले गोली मारी और इसकी हत्या कर दी और झूठा क्लोजर रिपोर्ट पेश किया, जो हमने चैलेंज किया है। उसके ऊपर बयानों के आधार पर प्रसंज्ञान लेके पुलिस को 302 की आरोपी। और जी हां, याचिकाकर्ता के वकील जिनको आपने सुना, क्या कुछ अदालत में कहा गया। चंद्रशेखर लाइव इस वक्त हमारे संवाददाता वकील साहब के साथ मौजूद है। चंद्रशेखर, विस्तार से बात कीजिएगा। अदालत ने किन आधार पर रिपोर्ट को खारिज किया? इस केस पर फिर से, इस केस को फिर से खोला गया, इस पर फिर से सुनवाई होगी, फिर से जिरह होगी और 5 वो पुलिसकर्मी जिन पर 302 का मुकदमा दायर करके उन पर केस चलेगा। तीनों चीजों पर विस्तार से आप सवाल करना उनसे शुरू कीजिए, जवाब लीजिए।
देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो करीब 4 साल पहले सीबीआई की ओर से गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले में जो फाइनल फैक्ट रिपोर्ट पेश की गई थी, उसको जो है आनंद पाल की पत्नी राज कंवर ने अधिवक्ता भंवर सिंह तांबड़िया के माध्यम से जो है कोर्ट में चैलेंज किया था। लगातार जिरह बहस के बाद अब कोर्ट ने इस मामले में जो वो क्या बोलते हैं उसको संज्ञान लेते हुए जो सीबीआई की कहानी जो पेश की गई है, जो अंतिम रिपोर्ट में पेश की गई थी, उसे संदिग्ध मानते हुए इस पर संज्ञान लिया और 7 जो पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को जो है इसमें आरोपी बनाया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राज कंवर के जो अधिवक्ता है भंवर सिंह तांबड़िया, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो आज मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है, अब आगे क्या होने वाला है और क्या कोर्ट ने अपने आदेश में किन किन लोगों को आरोपी बनाया और किस तरह से ये मामला अब आगे चलेगा? ऐसा है, 24 जून 2017 को मालासर के अंदर एसओजी टीम जिसका नेतृत्व कर रहे थे विद्या प्रकाश चौधरी ने इस आनंद पाल को घेरा था। इससे पहले 23 जून को विद्या प्रकाश जी चौधरी सूर्यवीर अपनी पार्टी के साथ शेरपुरा हरियाणा गए और आनंद पाल के दोनों भाई रूपेंद्र एंड देवेंद्र को वहां से पकड़ा। उन्होंने ये बताया कि उनका भाई जो आनंद पाल है वो मालासर सरवण सिंह के घर छुपा हुआ है। इस इंफॉर्मेशन पर पुलिस पार्टी मालासर पहुंची। एसपी चूरू मालासर अपनी टीम लेके पहुंचे, विद्या प्रकाश जी अपनी टीम लेके पहुंचे। वहां आकर के देखा रात को तो उनको पता चला कि आनंद पाल है वो छत के ऊपर है और हमारी पुलिस पार्टी वहां पहुंचने के अंदर असमर्थ है। उन्होंने खूब कोशिश की लेकिन ऊपर नहीं जा सके। इसलिए विद्या प्रकाश जी ने रूपेंद्र को ये कहा कि तेरे भाई को मैंने आनंद पाल को पहले भी मेरे सामने सरेंडर किया था, मैंने नहीं मारा था। तो आनंद पाल को ये कहे कि विद्या प्रकाश जी अपने साथ में है, आपको मारेंगे नहीं और तू आगे चल हमारे पुलिस पार्टी के नाल के अंदर, हम पीछे चलते हैं। तो इन विद्या प्रकाश के कहने पर रूपेंद्र जो पुलिस कस्टडी में था वो आगे चला ये आवाज लगाते हुए कि विद्या प्रकाश जी हमारे साथ हैं, आपको मारेंगे नहीं, मैं आगे चल रहा हूं, आप सरेंडर कर दो भाई साहब। इस पर वो गए तो रूपेंद्र के पीछे एसपी चूरू, विद्या प्रकाश, सूर्यवीर सिंह, धर्मपाल, धर्मवीर, सोहन सिंह, ये सारे पीछे चल रहे थे। जैसे ही छत पे गए तो आनंद पाल ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करते ही पुलिस वालों ने पहले उसको पीटा जैसे ही खड़ा हुआ तो विद्या प्रकाश, सूर्यवीर सिंह को कैलाश चंद्र ने अपनी अपनी पिस्टल से 9mm की पिस्टल से करीब 11 गोलियां आनंद पाल के चेस्ट पे पीछे से दागी, जो 3 से 5 फुट की दूरी से लगी है। इसके बाद में जो अनुसंधान किया गया, इसकी रिपोर्ट है, वो एडिशनल एसपी मैं रोक रहा हूं आपको चंद्रशेखर, क्योंकि मंजीत आनंद पाल के भाई इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हम उन्हीं का ये रुख करते हैं। मंजीत, न्यूज 18 राजस्थान में हम स्वागत करेंगे आपका। आज जोधपुर की अदालत से जो ये फैसला आया है और सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट जिसमें यह कहा गया कि हमारे पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है कि ये एनकाउंटर फर्जी था, उसको खारिज कर दिया है, उसको दरकिनार कर दिया है अदालत ने। तो आपके परिवार की पहली प्रतिक्रिया इसको लेकर क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा और आज मेरे परिवार और जितने भी सभी लोग इससे जुड़े हुए थे उन सब में खुशी का माहौल है कि आज कोर्ट ने सच्चाई की जो खुलासा किया है उसके लिए हम सभी कोर्ट को धन्यवाद देना चाहेंगे। आपके परिवार ने बड़ी लड़ाई लड़ी इसको लेकर, चूंकि देखिए आनंद पाल क्या थे वो एक दूसरा पहलू है, लेकिन कानून के दायरे से ऊपर उठकर पुलिस अगर कुछ गलत करती है तो मामला उन पर भी बनता है। 4 साल तक यह केस चला। 4 साल के केस के दौरान आपकी भाभी, आपके पूरे परिवार ने इस केस को लड़ा, कितनी मुश्किल आई इसको भी थोड़ा बताइएगा। जी, हमारा पूरा परिवार और पूरा समाज और जितने भी जो हमारे गणमान्य थे उन सभी ने, लाखों लोगों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा और इस लड़ाई का जो साम्राज्य आंदोलन के तहत जो बीज बोया था उसमें हम सबको ये सफलता मिली है और कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। 24 जून 2017 मंजीत कहां थे जब आनंद पाल
को मारा गया था? जेल में था सर। आप जेल में थे, क्या जानकारी आपको लगी थी? क्योंकि आनंद पाल यानी मंजीत और आनंद पाल के ही एक भाई को लेकर पुलिस आगे बढ़ी थी ताकि पुलिस के ऊपर आनंद पाल गोली ना चलाएं, और एक तरह से कहें कि यह भी आश्वासन दिया गया था कि आनंद पाल को गिरफ्तार करेंगे, सरेंडर करवाएंगे, उनको मारेंगे नहीं। कौन से वो आपके भाई थे, इस बारे में बताइए। उनसे आपकी बात होगी, कैसे हुआ था ये पूरा? उस दिन को याद कीजिए, 24 जून 2017 को। 24 जून को मुझे पता नहीं चला, वो तो न्यूज़पेपर से पता चला था कि इस तरीके से हुआ। लेकिन उसके बाद में मेरे बड़े भाई रूपेंद्र पाल सिंह जी को जब जेसी किया गया था हाई सिक्योरिटी जेल में, तो मेरी मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने बताया था कि भाई साहब ने कोई गोली नहीं चलाई, विद्या प्रकाश जी के कहने से मैंने भाई साहब को सरेंडर करवाया था। विद्या प्रकाश जी कौन थे? विद्या प्रकाश एडिशनल एसपी उस समय। अच्छा, उनके कहने पर। हाँ, बताइए बताइए। वो भाई साहब के बड़े क्लोज मित्र थे। जब उनकी जीरोना पोस्टिंग थी तो भाई साहब का जमीनों का जो काम था उनके साथ में ही था, और वो कई बार भाई साहब उनके सामने सरेंडर कर चुके थे। तो उनपे यकीन था कि भाई हमारे साथ में गलत नहीं होगा। तो सरेंडर करने के बाद में जब उनके साथ मारपीट करके गोली चलाई गई थी। बिल्कुल, कोर्ट ने यह कहा कि 3 से 5 फीट की दूरी पर रिपोर्ट आई सामने कि आनंद पाल को गोली मारी गई। तो एनकाउंटर पर इस सवाल उठाते हैं कि एनकाउंटर अगर होगा तो 3 से 5 फीट की दूरी तो कम से कम पुलिस की नहीं होगी जिनके साथ वो मुठभेड़ कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये उठाया गया कि चोट के निशान भी थे आनंद पाल पर। बात क्या आपको भी पता चली थी कि जब पकड़ा गया था आनंद पाल को तो पीटा भी गया था पुलिस की तरफ से, फिर उसके बाद गोली चलाई थी? जी, सबसे पहले भाई साहब ने, जब विक्की भाई साहब ने भाई साहब को ये कहा कि आप सरेंडर कर दो, आपने वो किसी प्रकार की गोली नहीं चलानी है। और जब मेरे साथ विद्या प्रकाश जी हैं और वो आपके भी परिचित हैं और अपने को विद्या प्रकाश जी पे पूरा भरोसा है, तो आप गोली में चलाएं, आराम से आप सरेंडर कर दें, आपको कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं करेंगे। तो जब भाई साहब ने सरेंडर कर दिया तो उनके साथ तुरंत प्रभाव से इन्होंने मारपीट शुरू कर दी, और फिर किसी का फोन आया, फोन आने के बाद में इन्होंने भाई साहब की गोलियां मारी। आपको क्या लगता है कि यह आश्वासन दिया गया था कि हम सरेंडर करवाएंगे, उनको पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उनको मारेंगे नहीं, और आपका यह आरोप कि पुलिस ने एनकाउंटर नहीं किया, पुलिस ने उनको मार दिया, पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, आनंद पाल ने कहीं कि सरेंडर कर लिया था लेकिन मार दिया। आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों किया पुलिस ने? जी, आरोप नहीं है, ये तो राजनीतिक षड्यंत्र था उनको मारने के लिए। सभी लोग उसमें शामिल थे, और ये पुलिस का चंद लोगों का गिरोह है, और गिरोह अपने हिसाब से काम करता है। कौन, खुलकर बताएंगे? जी, जितने भी ये है, जो अपने जितने भी अधिकारी इसमें शामिल थे, ये गिरोह बना रखा है इन्होंने, और ये चंद अपने आकाओं के इशारे पे ये ऐसी हत्याएं करते हैं। मतलब आपका कहना है कि पुलिस ने गिरोह बनाया हुआ है अपने आकाओं, राजनीतिक आकाओं की आप बात कर रहे हैं? हाँ, राजनीतिक आकाओं के इशारे पे ये काम करते हैं। नहीं तो राजनीतिक आकाओं को आनंद पाल से क्या दिक्कत थी, क्या दिक्कत रही हो? उनकी राजनीतिक कुर्सियां हिल रही थी, जो सच्चाई सामने आ रही थी। अगर भाई साहब आज जिंदा होते तो कई लोगों के पर्दाफाश होते हैं। आनंद पाल का अधूरा काम बाकी भाई करेंगे? बिल्कुल, जो हमारा जो सत्य की लड़ाई है हम लड़ते रहेंगे और लड़ी रहे हैं आपके सामने। आनंद पाल ने क्या पहले इस तरह की कोई आशंका जताई थी? आपकी बातचीत हुई होगी, आपने बताया कि उस दौरान आप जेल में थे, या उन्होंने कहा था कि मैं सरेंडर करने की इच्छा रख रहा हूं, या मेरे पर इस तरह से एनकाउंटर हो सकता है? जी, जब जेल में थे तब हमला होने के पूरे चांस थे, और हमने कई बार कोर्ट में ये भी लगाया एप्लीकेशन, लेकिन हमें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि ये जो अधिकारी लोग हैं, जो भी एप्लीकेशन होता है हम उसका विरोध करते हैं। देखिए, अब दो चीजें हैं। एक तो ये कि 5 पुलिस कर्मियों पर 302 के तहत अदालत ने केस दर्ज करके जांच की बात कही है, और साथ ही साथ आनंद पाल के केस को फिर से ओपन करके फिर से जिरह करने की भी इसमें बात कही गई है। आप इस पर और क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? जी सर, जो भी होगा कोर्ट करेगा, कोर्ट पे मैं पूरे में। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजीत के भाई एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़े और कहा कि राजनीतिक आकाओं के इशारे पर पुलिस ने गिरोह बनाकर आनंद पाल को मारा था। चंद्रशेखर के पास एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और 4 साल से जो केस चल रहा था उस केस को आगे लेकर चलने वाले आनंद पाल की पत्नी के वकील
जिन्होंने याचिका डाली थी कि आनंदपाल का एनकाउंटर फर्जी था, वो इस वक्त एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जो बाकी के सवाल हैं आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि वो 5, जो मेरी जानकारी अगर गलत नहीं हो, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी स्तर के अधिकारियों के खिलाफ, ये 5 अधिकारी हैं जिनके खिलाफ 302 के मामले दर्ज करने के आदेश दिए हैं। और दूसरी बात ये, क्या अब इस मामले पे, इस केस पर फिर से जिरह होगी और किस एंगल में अब इस पर जिरह होगी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इस मामले में 5 नहीं बल्कि 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को जो है आरोपी बनाया गया है। उसमें सबसे पहला नाम है जो तत्कालीन चुरू के पुलिस अधीक्षक थे, राहुल बारट, और दूसरे हैं पुलिस निरीक्षक एसओजी सूर्यवीर सिंह, सोहन सिंह जो कि आईटी के चतुर्थ आरएसी के जो है मेंबर है। इसके बाद धर्मपाल, विद्या प्रकाश, धर्मवीर सिंह और कैलाश चंद्र, कुल 7 लोगों को जो है इस मामले में प्रथम दृष्टया आरोपी माना है कोर्ट ने, और इनके ऊपर जो है अब ट्रायल चलेगा। मैं सबसे पहले भंवर सिंह जी आप बताएं कि अब ये मामला कैसे चलेगा और क्या इसकी प्रोसीडिंग रहेगी? जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जो करण शर्मा ने पेश की थी, उस का प्रोटेस्ट उसकी पत्नी राजकंवर ने किया। राजकंवर पार्टी नहीं थी। हमने राजकंवर को पार्टी बनाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र किया। 1 साल के बाद में कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि राजकंवर है वो नेसेसरी पार्टी है, इसको प्रोटेस्ट पेश करने का अधिकार है। इसके बाद में न्यायालय के आदेश अनुसार हमने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की। प्रोटेस्ट पेश की तो हमें यह पता लगा कि जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई है उसके साथ किसी तरह के गवाह के बयान पेश नहीं किए गए हैं, नहीं कोई नक्शा मौका पेश किया सीबीआई ने। हमने न्यायालय से ये रिक्वेस्ट की कि उसके साथ जो क्लोजर रिपोर्ट है उसके साथ जो डॉक्यूमेंट है हमें नहीं सप्लाई किए। सीबीआई ने ये दस्तावेज 2 साल तक हमारे को नहीं दिए। 2 साल के बाद सारे दस्तावेज आए तो हमने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की। उसके अंदर सारे तथ्य वर्णन किए। जो मैं ये बता रहा हूं, जो ये प्रोटेस्ट पिटीशन के दौरान जो बयान हुए हैं उनके आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन लोगों ने घेर करके पहले पुलिस अधिकारियों ने पीटा, फिर सूर्यवीर सिंह, विद्या प्रकाश और कैलाश ने अपनी अपनी 9mm पिस्टल से मारा, नजदीक से मारा। नजदीक मारने की जो कहानी है वहां डॉक्टर पेश हुए हैं। डॉक्टर ने अपने बयान में ये कहा है कि जो 11 चोट पिस्टल की लगी है आनंदपाल के, ये नजदीक से मारी गई है, और इसके अलावा 22 इंजरीज और है जो ब्लंट की भी चोट आई हुई है। खास बात इस मुकदमे की ये है कि पुलिस वालों का ये केस है कि हम नाल में ही रहे, छत पर नहीं गए, जबकि इनके द्वारा फायर किए गए कार्टेज के एमटी हैं वो छत के ऊपर मिले हैं। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान की तरफ से चंद्रशेखर कहा गया कि फर्जी एनकाउंटर है, इसके एविडेंस हमारे पास नहीं है, और जब अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज किया, कोई कमेंट किया गया सीबीआई के ऊपर क्या? और अब सीबीआई की तरफ से ही फिर जांच की जाएगी या आईओ बदलेंगे? रिपोर्ट को जब अदालत ने खारिज किया, स्वीकार नहीं किया, तब कोई विशेष सीबीआई की अदालत की तरफ से कोई विशेष कमेंट किया गया? कोई कमेंट नहीं किया गया। उन्होंने जो साक्ष्य आई है, जो हमने एविडेंस पेश किए हैं, उनके ऊपर जो भी साक्ष्य आई है उसको सही मानते हुए, जो मैं बता रहा हूं ऐसी साक्ष्य को सही मानते हुए उन्होंने ये माना है कि पुलिस इनकाउंटर झूठा है। पुलिस ने कहा कि आत्मरक्षा में क्या है, जबकि किसी पुलिस कर्मचारी की कोई गोली नहीं है। इसके 32 चोटें आई हुई है, 11 पिस्टल से और बाकी लाठी से। सर, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये आनंदपाल की लास्ट क्वेश्चन है, पहली जीत है कि इस तरह से जो है कोर्ट ने इसने पुलिस के सामने बहुत परिवाद पेश किए, सीबीआई सामने बहुत परिवाद पेश किए, लेकिन पुलिस किसी के दबाव में थी, उन्होंने न्याय नहीं किया। जी, आखिर न्याय है वो न्यायालय ने किया। बिल्कुल, आपने कहा कि किसी के दबाव में थी, किसकी तरफ इस तरह? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है राजनीतिक दबाव। चंद्रशेखर, आप धन्यवाद कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं याचिकाकर्ता के वकील का, और हम भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे न्यूज 18 राजस्थान के साथ एक्सक्लूसिव जुड़ते हुए बातचीत की, और कहा कि आज इंसाफ आनंदपाल के परिवार को मिला है, क्योंकि कोर्ट में सीबीआई ने कहा था एनकाउंटर फर्जी नहीं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपकी रिपोर्ट सही नहीं है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।